आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे लव यानी कि प्यार या प्रेम की। क्या किसी ने सोचा था कि प्रेम का प्रतीक ये शब्द लव एक दिन देश में दो समुदायों के बीच दूरियां बढ़ा देगा। दिलों को आपस में मिलाने वाला ये शब्द लव मोहम्मद और महादेव को आपस में लड़ा देगा। दुर्भाग्य से देश में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं, यहां पर इसकी गूंज और लड़ाई दिख रही है। देश में चारों तरफ लव वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई की सबसे ज्यादा चिंगारियां यूपी में देखने को मिल रही हैं, जहां शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद तनाव की मात्रा बढ़ गई। हम सब हिंदू मुसलमान भाई भाई लोग हैं। हम एक थाली में बैठ के खाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है। बस इतनी सी बात इंसान को समझ नहीं आती। एक ही पोस्टर पर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव लिखा। एक संदेश से दिलों के बीच खड़ी हो रही धर्म की बड़ी सी दीवार को मोहब्बत की मिसाल से ढा दिया। थाने से आई इस तस्वीर का संदेश आज पूरे देश में जाना जरूरी है, क्योंकि जहां देश के दूसरे शहरों में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर लहराकर लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं थाने के इन युवकों ने अपने पोस्टर के जरिए देश को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। हम सब हिंदू मुसलमान भाई भाई लोग हैं। हम एक थाली में बैठ के खाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है। ये जो सियासी लोग हैं, ये सिर्फ हम भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। नवरात्रि के दिनों में यूपी के बरेली में शुक्रवार को जो कुछ हुआ, उसने देश के दो समुदायों में दूरियां बढ़ाने का काम किया। अब जैसा कि बीते कुछ सालों से हमारे देश में ऐसी हिंसा को लेकर एक विशेष पैटर्न बन गया है। बरेली हिंसा में प्रशासन की तरफ से अब उसी को फॉलो किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से खबर है कि बरेली में हिंसा की तैयारी 7 दिन से चल रही थी। अब बरेली हिंसा की साजिश में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है और कुल 10 FIR दर्ज की हैं। अभी तक तौकीर के सहित कुल 39 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, जिसमें से इनके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों पर NSA के तहत एक्शन लिया जाएगा। हिंसा को लेकर 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 39 को हिरासत में लिया गया है। अब हिंसा के अगले दिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी ने उपद्रवियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हालांकि विपक्ष CM योगी के दावों पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है कि ऐसे हालात ही क्यों बन रहे हैं कि प्रदेश के शहरों में उपद्रव हो रहे हैं। क्यों पुलिस हिंसा और प्रदर्शन पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है, क्योंकि बरेली के अलावा यूपी के कई और शहरों जैसे लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, श्रावस्ती और कासगंज में भी आई लव वाले प्रदर्शन हुए हैं। शरारती और उपद्रवी तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश करने का एक कुत्सित प्रयास किया था, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का। उसके फलस्वरूप तत्काल ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर बल प्रयोग करके उन सभी पे कंट्रोल पा लिया गया और तब से लेकर अभी तक किसी प्रकार की कहीं से भी पूरे जनपद से कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। वहीं अब राजनेता ऐसे प्रदर्शनों को अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से साजिश है और अन्य स्थानों पर भी इसको फैलाने का जो प्रयास है, मैंने पहले ही बताया कि सरकार की शक्ति और देशभक्त जनता इसको सफल नहीं होने देगी। हिंदुओं के त्योहारों के समय में जानबूझ करके कैसे बाधाएं उत्पन्न की जा सके, शांति व्यवस्था को बाधित किया जा सके, शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को आतंकित किया जा सके, ये षड्यंत्र चल। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रही है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह विवाद बजाय थमने के अब और बढ़ता ही जा रहा है।
आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव से होते हुए आई लव योगी और आई लव बुलडोजर तक आ गया है। आप देखिए, समता मूलक चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में यह लिखा हुआ है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसके साथ ही आई लव बुलडोजर भी लिखा हुआ है और ये बुलडोजर की तस्वीर बनी हुई है। जब भी धर्म से जुड़ा कोई विवाद होता है तो धर्मगुरु सबसे पहले दो मतों में बढ़ जाते हैं। अब बरेली हिंसा पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा नहीं है, ये उनकी तालीमात नहीं है। उनकी तालीमात तो ये है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो पांचों वक्त तमाम लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मुसलमानों पर लाठियां चार्ज की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं ये डिमांड करता हूं कि जिन पुलिस वालों ने ये लाठीचार्ज की है उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल त्योहार के सीजन में तनाव बढ़ाने वाले इस मॉडल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की जरूरत है, ताकि असामाजिक तत्वों को देश में भाईचारे और अमन का माहौल बिगाड़ने का मौका न मिल सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।